तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा उसमें दिक्कत होता है, लेकिन जब उसे आप आदत बना लेंगे, डेली टू डेली क्वेश्चन करने की आदत बना लेंगे, तो वही चैप्टर बच्चे आपको एकदम आसान होते चला जाए। एक विद्यार्थी लास्ट तक अगर उस चैप्टर को बार बार देखता है, करता है, क्वेश्चन करता है, समझता है, तब उसको उस चैप्टर का हर एक निचोड़, हर एक बेसिक पता होता है। अगर आप केवल कॉपी रखते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये एक आप समझिए कि एक काम करना, काम तो करना ही है बच्चे, लेकिन उस क्वेश्चन पे बैठकर थोड़ा सोचना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना। ये पढ़ने के दौरान बच्चे आपको जो विकसित होगा दिमाग, वह आगे चलकर बहुत फायदा कर। तो इसके पहले बच्चे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 3 चैप्टर या 4 पार्ट हम लोग कर चुके थे। ये 5वां पार्ट है विद्यार्थी, और कुछ खास क्वेश्चनों को बच्चे हम लोग आगे कर चुके थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और बचा हुआ जो क्वेश्चन है और आगे की श्रृंखला का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आज करेंगे। और कुछ ऐसे कंसेप्ट को आज सीखेंगे जो बच्चे जिस क्वेश्चन को हमें बनाने में बार बार दिक्कत होता है, बार बार पहचानने में दिक्कत होता है कि उसको कैसे शुरुआत करें, क्वेश्चन में जो बोला है उसको बनाएं कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद से ही मालूम नहीं चलता है कि पहले क्या लिखें। तो मैं कई बार बताया हूँ कि बच्चे, मैं जैसे बनवाता हूँ, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ, बनाते जाता हूँ, वैसे भी आप भी करते, और ये जरूर करेंगे कि जब भी क्वेश्चन बनाएं तो उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। तो पढ़ते हैं बच्चे कुछ कंसेप्ट की ओर। मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो सभी विद्यार्थियों को यह बताते हुए चलता हूं, बेसिक फॉर्मूला जब स्टार्ट हो बार बार देखें, बार बार देखने से आपको सारा क्या हो जाए। तो हमने बहुत सारा चीज बता चुका था। तो अगर मान लीजिए कि अगर मार्क्स प्राइस है, ये एमपी मीन्स क्या हम लोग बताए थे बच्चे, मार्क्स प्राइस। क्या बताए थे? मार्क प्राइस। हिंदी क्या बताया था? अंकित मूल्य। हिंदी क्या बताया था? अंकित मूल्य। फिर बताओ, फिर हमने लिखवाया था डी, जिसे बोलेंगे डिस्काउंट। इसका हिंदी हमने क्या बताया था? छूट या बट्टा, छूट या। फिर हमने एसपी बताया था जो पिछले क्लास में बता चुका था, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। फिर हमने क्या बताया था? सीपी, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। इसका हिंदी हमने बताया था क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम लोग खरीदारी करते हैं, क्रय मूल्य। फिर हमने बताया था पी, और पी के लिए हम लोग प्रॉफिट के लिए पी लिखते थे, जिसे हम लाभ बोलेंगे। मैंने एक और पॉइंट बताया था, कहीं कहीं बच्चे गेन लिखता है तो हम प्रॉफिट ही समझेंगे। फिर हमने एल बताया था, एल बोले तो लॉस, और लॉस का हिंदी होगा हानि। कोई दिक्कत? ये सारा पॉइंट लेकर हम लोग चल रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूं और बताता हूं तो मैं पूरा डिटेल से नहीं लिखता हूं, एस पी, सी पी, एम पी, डी, पी, एल लिख कर चलता हूं। तो आपको ये बताने का मकसद यही है कि आप वहां समझें कि वो पी लिखा हूं तो सर क्या लिखे होंगे, एसपी लिखा हूं तो क्या लिखे होंगे, सीपी लिखा हूं तो क्या लिखे होंगे, और उसी प्रकार एमपी लिखा हो तो क्या लिखे होंगे, डी लिखा हूं तो क्या लिखे होंगे। ये सारी बातें आपको समझना होगा, तभी वो क्वेश्चन में आप जाएंगे तो तुरंत और जल्दी से पकड़ पाएंगे क्वेश्चन में आप क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है। और बताइए, हम लोग फॉर्मूला भी तैयार किए थे। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या बताए थे? एसपी माइनस सीपी,
ये कब होता है? जब एसपी बड़ा हो किसे? सीपी से। फिर हमने लॉस लिखवाया था, इसमें लिखवाया था सीपी माइनस एसपी। लॉस के केस में एसपी छोटा होता है किससे? सीपी से, यानी सीपी बड़ा होता है। फिर हमने बताया था कि अगर मुझे एसपी निकालना हो, क्या निकालना हो? एसपी निकालना हो तो एसपी बराबर लिखवाया था प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट और माइनस बटा, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस लेंगे, लॉस हो तो माइनस लेंगे। फिर हमने इसे तो बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो ना। फिर हमने लिखवाया था सीपी, सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी गुणे 100, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट और माइनस है तो लॉस परसेंट। इतना चीजें आपको क्लियर करवा चुके थे। फिर हमने बताया था कि अगर एसपी निकालना हो डिस्काउंट के केस में तो एमपी में से क्या घटा देंगे? डिस्काउंट घटा देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। या फिर बताए थे कि अगर डिस्काउंट निकालना हो तो एमपी में से क्या घटा देंगे? एसपी घटा देंगे। यह बताया था कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो तो एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100। इतना चीजें आपको बता दी और छोटी छोटी बातें भी बताया था कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या बताए थे? पी बटा सीपी गुणे। अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या बताए थे? लॉस बटा सीपी गुणे। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो क्या बताए थे? टी बटा एमपी गुणे 100। और फिर एक और टर्म बताया था कि अगर बच्चे डी लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एमपी ऑफ डी परसेंट। पी लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं? सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट। एल लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं? इतना अगर बेसिक बच्चे आपका क्लियर है तो मैं ये गारंटी देता हूं बच्चे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत, सारा फॉर्मूला इससे निकल कर। तो कल क्वेश्चन हम लोग जो किए थे उसके आगे क्वेश्चन बच्चे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे देखेंगे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे क्वेश्चन हम लोग लिखते जाएंगे। बोला है कि 110 संतरे, कितना संतरे बच्चे? 110 संतरे के बेचने के बाद एक दुकानदार को दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है? लाभ कमाता है। तो बताओ बच्चे वो बेचा कितना संतरे है? 110 एसपी। अगर 110 एसपी बेचा है तो सीपी कितना खरीदना होगा? 110 सीपी खरीदना होगा। बोलिए ये बताए थे कि नहीं कल का क्लास में? हमने बताया था कि आप जितना वस्तुएं बेचते हैं उतना ही वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो अगर मैं कहूं क्वेश्चन में बोला था कि जो लाभ कमाता है, जो प्रॉफिट कमाता है बच्चे, वह कितना के बराबर प्रॉफिट कमाता है? तो 22 संतरों के एसपी के बराबर प्रॉफिट कमाता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर 22 एसपी। यहां से बताओ एसपी कितना दिया है? 110 एसपी। सीपी कितना दिया है? 110 सीपी बराबर 22 एसपी। एसपी वाला को एक तरफ कर दो तो ये 110 एसपी है, ये प्लस में इधर आएगा 22 एसपी और सीपी माइनस में इधर जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताओ घटा दो कितना होगा? 10 से 2 गया 8 और यहाँ 10 से 2 गया 8, हो जाएगा ना जी? एसपी बराबर 110 सीपी। यहां से ये रेशियो निकाल सकते हो, एसपी बाटा सीपी बराबर 110 बाटा, कोई दिक्कत? ये कितना बार में कितना आ गया? 5 बाटा 4। खरीदा है कितना में विद्यार्थी? और बेचा है कितना में? तब प्रॉफिट कितना का हुआ? किससे? और परसेंटेज पूछा है तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25% का लाभ होगा उसे, 25% का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मैं बार बार मैं बता रहा हूँ बच्चे, अगर वो बोलेगा कि
12 कलमों को बेच रहा है तो आपको 112 कलम को खरीदना पड़ेगा। 120 कुर्सी को बेच रहा है तो 120 कुर्सी को खरीदना पड़ेगा। 90 किताब को बेच रहा है तो 90 किताब को खरीदना। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो मैं कहता हूं उसी का यूज हम लोग करें। तो वही क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर 110 संतरे बेचता है तो बच्चे खरीदा भी होगा कितना? 100। एकदम ये जैसे ही 110 संतरा बेच रहा है बच्चे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि खरीदा है 100, खरीदा भी होगा 100, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे बोले कि बेच रहा है 108 संतरे बेच रहा है तो खरीद दिमाग में आ जाना चाहिए कि 108 संतरा खरीदा होगा। कोई दिक्कत? तो ये बातें जब भी क्वेश्चन ये तभी आएगा बच्चे जब इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे। तो याद रखेंगे जितना संतरा, जितना आलू, जितना किताब, जितना बच्चे चेयर बेचता है उतना चेयर को उसे खरीदना पड़ेगा, तभी उसे लाभ होगा, हानि होगा और लॉस हो। ये सब उसे हो रहा हो। ये कंसेप्ट याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? कभी भूलिएगा, कभी नहीं ना भूलिएगा जी। तो मैं यही बताया था कि अगर 110 संतरे बेच रहा है तो उसे 110 संतरे को क्या करना होगा? खरीदना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि एक विद्यार्थी मान लो पूछ रहा था कि सर आपने यहाँ एसपी क्यों लिखा? एक्स मान लो, एक्स मान लो ना। तो एक्स मानोगे तो बच्चे जिसके लिए मैं ये थ्योरम आपको बता रहा हूं कि तकलीफ ना हो, एक्स मानने हुए तो जिसके लिए थ्योरम बता रहा हूं कि तकलीफ ना हो, फिर एक्स वाई मानोगे, फिर एक्स आएगा, फिर उसमें पुट करोगे, फिर वाई आएगा, फिर उसमें पुट करोगे, फिर मुझे लेंथी हो जाएगा। और वही लेंथी से बचने के लिए बच्चे आप एक्स वाई मैं जैसे बताया हूं वैसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं और देखेंगे ये क्वेश्चन। अच्छा, एक दर्जन केले बेचने पर, एक दर्जन केले बेचने पर अयान को 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो बताओ वह कितना दर्जन केला बेचा है विद्यार्थी? एक दर्जन। कितना बेचा है? एक दर्जन एसपी। कोई दिक्कत? कहे सर यहाँ दर्जन में दिया है लेकिन ये खुदरा में दिया है 4 केला 5 केला, तो एक दर्जन में कितना केला? तो इसे मैं जरूर तोड़ूंगा, नहीं तो बनाने में कर दे आंसर क्या आ जाएगा? 12 एसपी लिख दूंगा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो एक दर्जन केला बेच रहा है तो 12 को केला बेच रहा होगा। तो बताओ खरीदा भी कितना होगा? जैसे ही ये आ रहा है तो दिमाग में आपको एकदम ये आ जाना चाहिए बच्चे, ये ध्यान में रखना। आ जाएगा ना जी? तो 12 केला को बेच रहा है तो 12 केला को क्या करना होगा? उसे खरीदना होगा। और 12 केला को खरीद रहा है तो देखा है कि बच्चे 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। कितना? 4 किले के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर क्रय मूल्य के बराबर तो 4 सीपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर तो 4 एसपी लिखते। अगर बोलता है कि 4 किले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 4 सीपी लिखेंगे। अगर बोलेगा 4 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 4 विक्रय मूल्य लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ एसपी क्यों लिखा हूं? क्योंकि यहाँ क्या बोला है? अगर क्रय मूल्य बोलता है तो यहाँ क्या लिखते हैं? 4 सी। कोई दिक्कत? और ये बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी क्या हमने बताया था? एसपी माइनस सीपी बराबर 4 एसपी। यहाँ एसपी कितना है? 12 एसपी। और सीपी कितना है? 12 सीपी बराबर 4। ये प्लस में इधर आएगा 12 एसपी माइनस 4 एसपी बराबर कितना एसपी हो जाएगा? 12 सीपी। ये माइनस में उधर जाएगा। अब बताओ क्या लिखेंगे? हाँ, 12 एसपी में से 4 एसपी जाएगा, कितना एसपी? 8 एसपी। अब बराबर इधर कितना है? 12 सीपी। अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो आपसे पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? 12/8। 4 3 12, 4 दूना 4, 3/2। खरीदा कितना में? बेचा कितना में? बताओ प्रॉफिट कितना का हुआ? किससे? और परसेंटेज पूछा है तो सबसे ये कितना परसेंट आ गया? कितना आ गया? अब पूरा पकड़ा रहा है ना जी मैथ पे? जो पहले वाला कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो आ रहा है ना? एकदम लाना है, समझ जाइएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 50%। कितना आ गया? जब भी इस टाइप का, इसलिए बच्चे एक टाइप पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपका दम क्लियर हो जाए।
और जब ये समाप्त कर देंगे सिलेबस तो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, दूसरा कुछ नहीं करवाने वाले हैं। और उसमें कहोगे कि ये नहीं आता है वो नहीं आता है तो समझना ये वाला तुम रिवीजन नहीं किए हो। समझ रहा है? तो रिवीजन में रखना और बार बार पढ़ना। परसेंटेज का बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, खपत मूल्य ये वाला देखते रहिएगा, 4 पर अधिक में मिल जाता है ये वाला सब। तो बाद में जैसे हम लोग भी भूल जाते हैं तो आप क्या चीज है, तो उसको रिवीजन करते रहिएगा तो याद रहेगा। चलिए बढ़े आगे प्रश्न की ओर। बोले एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 नींबू की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देता है। तो जब भी इसके बारे में खूब ध्यान से सुनिए, जब भी इसके बारे में बच्चे आपका इस टाइप का प्रश्न आए, इस टाइप का हमेशा जब प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, एक जगह वस्तु लिखेंगे और एक साइड मूल्य लिखेंगे। हमेशा जब इस प्रकार का वस्तु है कि 4 वस्तु इतना रुपए में बेच देता है, 5 वस्तु इतना रुपए खरीद लेता है, 10 वस्तु इतना रुपए में बेच देता है, एक बगल वस्तु लिखेंगे और एक बगल। इसे बनाने का बेसिक भी तरीका होता है बेटा। तो जब भी बेसिक तरीका अपनाएंगे तो एक का वैल्यू निकालते हैं, उधर भी एक का वैल्यू इधर भी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अभी मैं सिखा रहा हूं, पहले सुनो क्या करना है। एक साइड वस्तु लिख लेंगे और एक साइड मूल्य लिख लेंगे और हमेशा वस्तु को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे? मूल्य में नहीं, किसको बराबर करना है। और जैसे ही वस्तु बराबर हो जाता है तो उससे हमें कोई लेना देना, केवल मूल्य से कम। जैसे एक बगल में बच्चे वस्तु लिख दिया और एक बगल में बताओ क्या लिख दिया, मूल्य लिख दिया। क्या लिख दिया? और देखना एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से क्या करता है, खरीदता है। यानी कॉस्ट प्राइस 2 नींबू किस मूल्य से, 1 रुपये। 2 नींबू 1 रुपये की दर से खरीदता है तो सीपी, और बेचेंगे तो, और तथा 3 रुपये में 5 नींबू की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो कितना में जी, 3 रुपये में 5 नींबू की दर से क्या कर देता है। कोई दिक्कत? या तो कोई दिक्कत है? मैंने क्या बताया था बताओ, बराबर हमेशा किसको करेंगे, वस्तु को। तो वस्तु को बराबर करने के लिए ये 5 का गुणा इसमें कर देंगे और ये 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो जब 5 का गुणा इसमें है तो ये तो बच्चे रेशियो में है, तो ये 5 का गुणा तो इसमें भी किसका गुणा, 5 का। इसमें 2 का गुणा तो इसमें भी किसका। अब ये 10 हो गया, ये कितना हो गया जी, ये भी कितना हो गया। तो हमें इसे लेना देना अब, तो ये बताओ ये मूल्य कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया, 6। तो बताओ खरीदा है कितना में और बेचा है कितना में, प्रॉफिट कितना का हुआ, किससे, और परसेंटेज पूछा है तो कितना परसेंट आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? हमेशा एक साइड वस्तु लिखेंगे और एक साइड मूल्य। वस्तु को बराबर करेंगे, बराबर करने का एक ही तरीका, इसका गुणा उसमें और उसका गुणा, और जिसमें ये गुणा रहता है वो इसमें भी गुणा होगा, ये गुणा होगा इसमें। रेशियो में समान संख्या में गुणा, समान संख्या से भागा, समान संख्या से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे फिर समझाऊं, फिर समझाएं। एक जगह वस्तु लिखेंगे और एक जगह क्या लिखेंगे बताओ, एक जगह वस्तु लिखेंगे और एक जगह मूल्य। एक जगह वस्तु लिखेंगे और एक जगह, बताओ कितना रुपया बोला है, कितना नींबू क्या करता है, खरीदता है। खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस सीपी लिखेंगे और बेच क्या रहा है, 5 नींबू कितना की दर से। जब इस टाइम का क्वेश्चन आएगा तो वस्तु को हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। बताओ 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10। 10 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा और इसमें किससे गुणा, तो ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया। इसमें 5 से गुणा तो इसमें भी किससे गुणा, इसमें 2 से गुणा तो इसमें भी किससे गुणा। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। खरीदा है कितना में और बेचा है कितना में। बताओ प्रॉफिट कितना का हुआ, किससे,
और इंटू परसेंट, कितना आ जाएगा बच्चे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। ये देखेंगे, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 3 की वस्तु की दर से खरीदता है। यहाँ बच्चे 2 बार खरीदा है। कितना बार खरीदा है? 2 बार। तो एक सिंगल सीपी निकालेंगे। 3 बार हो तो तीनों का मिलाकर एक सिंगल सीपी निकालेंगे, तभी ना बता सकते हैं। मान लो एगो खरीदा है मान लो 400 में, ठीक है, और एगो खरीदा है मान लो 500 में और बेच दिया 600 में। मैं तुमसे पूछूंगा बताओ प्रॉफिट हुआ कि लाभ हुआ, तो इसे गणना करोगे कि इसे गणना करोगे? ऐसा नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसलिए इन दोनों को एक सिंगल सीपी बनाएंगे और तब आ जाएगा, तब कंपेयर करें। नहीं समझा? जब 2 बार खरीद रहा है तो दोनों बार खरीदारी को हम क्या बना देंगे? एक सिंगल सीपी बनाएंगे और तब हम एसपी से तुलना कर रहे हैं। कोई दिक्कत? देखेंगे क्वेश्चन। अब बताएं, यहाँ भी एक जगह वस्तु है और एक जगह क्या लिखेंगे? मूल्य। एक जगह वस्तु और एक जगह मूल्य। अब बताओ कितना वस्तु 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, तो ये सीपी 1 है। फिर खरीद रहा है कितना? 1 रुपए में 3 की दर से। 1 रुपए में वस्तु को क्या कर देंगे? बोलो, बराबर कर देंगे। वस्तु को क्या कर देंगे? एक बार देख लेना, 1 2 3 बार क्वेश्चन इसको पढ़ो, तो इस क्वेश्चन को 1 से 2 3 बार पढ़ो, देखो तो क्या समझ में आता है। जब भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आए तो 1 2 3 बार पढ़ लो, जब मैं बताऊं तो आपको अच्छा समझ में आ जाए। पढ़ लिया क्या जी? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बोला था कि 2 रुपए 2 वस्तु 1 रुपया में 2 की वस्तु की दर से खरीदता है, फिर 1 रुपया में 3 की दर से वस्तु खरीदता है। अब क्या बोला है कि बच्चे यहाँ वस्तु 2 है, यहाँ वस्तु क्या है? 3। हमेशा वस्तु को क्या करेंगे? 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो बताओ इसे 6 बनाने के लिए किससे गुणा? 3 से। इसे 6 बनाने के लिए किससे गुणा? 2 से। तो जब यहाँ 3 से तो यहाँ भी, यहाँ 2 से तो यहाँ भी, तो यहाँ बताओ कितना वस्तु हो गया? 6 6 12 वस्तु टोटल मेरा सीपी। समझे कि नहीं जी? 6 वस्तु यहाँ, 6 वस्तु यहाँ, तो ये कितना वस्तु हो गया? और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना मूल्य हो गया? कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत है जी? लड़का यहाँ तो कोई दिक्कत? वस्तु को बराबर किए, टोटल वस्तु निकाल लिए, कितना में खरीदा था? 12 वस्तु कितना में खरीदा है? बताओ सिंगल मेरा सीपी में निकल गया कि नहीं? अब आ जाना, बेचा है कितना में बच्चे? तो सभी वस्तुओं को यानी 12 वस्तुओं को 3 वस्तु की दर से क्या कर देता है? 2 रुपये में 3 की 10 दर से। तो बताओ ये 12 है तो 12 लाने के लिए किससे गुणा? इसमें भी किससे गुणा? तो ये पूरा 12 होगा, ये भी क्या हो गया? 12। ये मिल गया मेरे पास 5, ये मिल गया 8। तो बताओ खरीदा है कितना में? बेचा है कितना में? कितना का फायदा? 3। कितना का फायदा? किससे? और इंटू परसेंट। बताओ कितना आ जाएगा? 60%। कितना आ जाएगा जी? प्रॉफिट की लॉस? बोलो, समझ में आया? फिर दोबारा बताएं। इस पर याद रखना बच्चे, स्टार लगवाया था इस क्वेश्चन पे, स्टार लगवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ बच्चे आकर फंसते हैं। तो इसको रिवीजन करना है। क्या करना है? बोलिए, फिर बता दूं? फिर बताओ? खूब ध्यान से देखेंगे। कहीं नहीं बोल रही है फिर दोबारा वाला में जी? नहीं बोलेंगे, खाली बोल के तो देखिए कि सर बता दीजिए। देखिए बता देता हूँ। देंगे एक जगह क्या लिखेंगे बताओ? वस्तु। और एक जगह क्या लिखेंगे?
मूल्य। पहला कितना में खरीद रहा था, कितना वस्तु? 2 वस्तु, 1 रुपए में। अब फिर कितना में CP2 कितना? कोई दिक्कत? अब यहाँ वस्तु क्या करेंगे, तो ये इसका गुणा 3 में, इसका गुणा, इसका गुणा उसमें, उसका गुणा, और ये 3 से गुणा होकर ये कितना आ गया 3, और ये 2 से गुणा होकर कितना आ गया 2। तो बताओ यहाँ टोटल वस्तु कितना हो गया 12। 6 गो यहाँ वस्तु, 6 गो यहाँ, 6 6 12 गो वस्तु खरीद लिया। और ये कितना मूल्य हो गया 5 रुपए। और बेचा है कितना में? बेचा है बच्चे 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से। वस्तु अलग सामने, वस्तु और रुपया अलग सामने। यहाँ खरीदा है 12 गो, बेचा है 3 गो, तो बेचना भी 12 गो खरीदा है तो 12 गो ही क्या करना होगा, तो 3 को 12 बढ़ाने के लिए इसमें भी मान लो कोई संख्या नहीं रहता बराबर करने के लिए, या मान लो 5 रहता, तो 5 से तो बच्चे बराबर होगा नहीं कोई संख्या, तो इसका गुणा उसमें और उसका गुणा बराबर। तो बताओ ये रुपया कितना बन गया, और ये रुपया कितना? खरीदा है कितना में, बेचा है कितना में? बताओ प्रॉफिट कितना का? 3 का। कितना से? और परसेंटेज पूछा है तो ये कितना परसेंट? 20 या कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? जब भी दिक्कत हो बोल देना, फिर दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम। और जब भी जिस क्वेश्चन में स्टार लगाता हूँ उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्या करना है, बनाना है, और खूब अच्छे से बनाना है और मेहनत करना। आगे बढ़ो, बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन देखो देखने में कितना खतरनाक है, ये क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक है, लेकिन एक बात मैं पूछूंगा आपसे, वो बताना है। जैसे एक वस्तु है बच्चे, ये क्या है? एक वस्तु है। वस्तु क्या है मुझे मालूम नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो इस वस्तु में एक ही वस्तु नहीं था, ये कितना था? ज्यादा वस्तु था। कितना था जी? तो इसका कीमत मान लो 50 रुपया था, इसका कीमत 100 रुपया था, और इसका कीमत, एक कीमत खरीदने वाला था, खरीद कर लाने वाला था। जब खरीद कर लाया तो इसे कहा कि अब मेरे काम का नहीं है, अब क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? बेच रहा है। अब इस वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है। खरीद कर लाया तो देखा कि ये मेरे काम का नहीं है, एक बेच दिया कितना में? 100 में, एक बेच दिया 200 में, और एक बेच दिया 300। अब बताओ, तुम यहां तक बेच सकते हो और कम से कम यहां तक खरीद सकते हो वही वस्तु। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है तो कम से कम दाम पर खरीदेंगे, और ज्यादा से ज्यादा दाम पर है, ज्यादा लाभ कमाना है तो यही ना उपाय है जी। बोलिए। अगर ये यहाँ क्या बोला है, अधिकतम संभावित लाभ, अधिक से अधिक लाभ कब कमा सकते हैं? जब किसी वस्तु को कम से कम रुपए में खरीदे और अधिक से अधिक रुपया में, तब मुझे अधिक से अधिक क्या हो। तो अगर बच्चे को खरीदा है 200 में, 350 में, खरीदा है कितना कितना में? 200 में, और बेचा है कितना में जी? 300 में। और तो बताओ, अगर उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए तो कितना में खरीदना होगा? कम में। कम कितना है? 200। कोई दिक्कत? और बेचना कितना होगा सबसे ज्यादा? तब ये को बेच रहा है 300, ये को 450, तो कितना बेचना पड़ेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अब बताओ प्रॉफिट कितना का हो गया? 250। कितना प्रॉफिट हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? मैं यही आपसे बताया हूं, अगर रेंज दिया हो 200, 300, 400 खरीदा है, 600, 700, 800 में बेचा है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही समझना है, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए तो मुझे कम से कम रुपया में खरीदना होगा,
और ज्यादा से ज्यादा रुपया में, तो बच्चे वो 2 रेट से खरीदा था, एक 200 रुपया में, एक 350 में, तो मैं 200 रुपया में खरीदूंगा, और एक बेच रहा था 300 450 में, तो मैं 450 रुपये में ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचूंगा, तभी तो मुझे ज्यादा फायदा। क्वेश्चन पूछा गया, लिखने में भारी था, लिखने में क्या था, समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था? जैसे मैं समझा दिया तो बताओ इसमें कोई दम है, कोई दिक्कत है जी इसमें? कम से कम रुपए में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचेंगे, तभी मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत? अच्छा मान लीजिए मुझे ज्यादा से ज्यादा हानि अगर चाहिए तो क्या करता? ज्यादा से ज्यादा रुपए में खरीदता और कम से कम रुपया में, नहीं जी इसका उल्टा हो जाएगा। अब बताओ 250 रुपया क्या हुआ फायदा? ये कौ गो वस्तु लिए, ये 2 गो वस्तु था, तो कौ गो वस्तु का ये निकाले प्रॉफिट? बोलो एक वस्तु यहाँ से, एक वस्तु यहाँ से, एक ही वस्तु का ना ये प्रॉफिट आया है। तो एक वस्तु के बेचने, एक वस्तु के लिए उसे लाभ कितना हुआ? एक वस्तु पर उसे लाभ कितना हुआ बताओ? 250। तो बोला कितना पुस्तक, पुस्तक ना वस्तु छोड़ दो, या पुस्तक है, बताओ 8 पुस्तक पर कितना लाभ हो जाएगा उसे? 8 पुस्तक पर कितना लाभ हो जाएगा जी? 250 गुणे, यानी कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा जी? बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यहाँ जो निकाला हूं कि एक वस्तु का लाभ आया है, और बोला है 8 ऐसे ऐसे 8 वस्तु, अगर आप 8 वस्तु का ऐसे कर दीजिएगा, कितना का लाभ हो जाएगा? तो 2000। कितना का लाभ हो जाएगा? कोई दिक्कत? मैं यही बताया कि जब इस टाइप का प्रश्न हो और बोलेगा अधिक से अधिक लाभ चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कम से कम रुपया में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा रुपया में बेचेंगे, तभी मुझे अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। यह भी क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी है बच्चे, क्वेश्चन दिखने में क्या है? बहुत भारी है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या था। बोला था कि 700 रुपया में कितना केजी चावल खरीदता है जी? 10 केजी, और वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है। देखेंगे खूब ध्यान से, अगर बच्चे वो खरीदता है 700 रुपया में कितना केजी चावल, बोलो? तो रुपया में तो 10 केजी तो जोड़ेंगे नहीं, वो अलग है, 10 केजी अपन चावल खरीद के आए, जितना उसका खपत होता है उससे हम लोग क्या लेना देना है। लेकिन वो खरीदा कितना में? 700 रुपया में। लेकिन परिवहन पर कुछ रुपया खर्च कर देता है, ट्रांसपोर्ट पे, और ये ट्रांसपोर्ट पर कितना रुपया खर्च करता है तुम्हें मालूम है जी? इतना छोड़ देंगे वैसे, बोले है ना, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे लिखना है। खरीदा था 10 केजी चावल, 10 केजी चावल 700 रुपये में खरीदा है, और ये चावल को ले जाने में उसे परिवहन में कुछ पैसा खर्च करना पड़ा। कितना खर्च करना हमें मालूम, वैसे ही ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि मैंने बताया था भाड़ा रिपेयर ये सब किस में जुड़ता है? सीपीपी। किस में जुड़ता है? सीपी में। कल क्लास में मैं भर भर के बताया था। अब देखेंगे, ऐ बच्चे क्वेश्चन में कितना रुपया में बेच रहा है? 1400 रुपया में। तो 1400 रुपया में बेच रहा है, तो उसे यहाँ लाभ कितना का हो रहा है? 30। अब बच्चे किसी वस्तु पर आप 30% लाभ हो रहा है, तो बताओ कितना बेच रहा है परसेंट में? अगर 30% के लाभ पर बेचना है तो परसेंट में कितना बेच लोगे? 130% में। और क्वेश्चन में कितना बेच रहा है? यानी 130% की वैल्यू कितना दिया है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बोलूं कि अगर किसी वस्तु को 10% लाभ हो रहा है किसी वस्तु पर, तो बताओ उस वस्तु को कितना परसेंट में बेच रहा होगा? 110% में। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु को कितना परसेंट में बेच रहा होगा? 125% में बेच रहा होगा। परसेंट लगाना है। तो बोला है कि 10% 30% का लाभ हो रहा है, तो तुम बताओ 30% के लाभ पर बेचोगे तो उस वस्तु को कितना में बेच दोगे? 130%। ये कब हो रहा है? जब वो वस्तु को कितना में बेच रहा है? 14। उसी का ना वैल्यू ये दिया है जी, बोलो? तो 130% का वैल्यू 1400 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1400 बटा 130 रुपये। कोई दिक्कत? तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 मीन्स क्या होता है? इसमें टोटल आता है, सीपीएसपी में आएगा तो 100 मीन्स क्या होता है?
गुस्सा गुस्सा नहीं आएगा जी, सारा चीज बढ़ाने के बावजूद भी गड़बड़ करोगे। फिर रहता है कि अपने में पढ़ाता हूँ, अपने में पढ़ा के वैसे ही चले जाता हूँ। मैं वीडियो का भी परवाह नहीं करता हूँ, भले वीडियो कैसा हो बने, लेकिन चाहता हूँ समाज कितना देर का बने। 100 का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो क्या निकलता है? सीपी। तो 100 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा? 1400 बटा 130 गुणे 100। एक जीरो से ये कितना आ गया? 14,000 बटा 13। भागा देंगे, क्या करेंगे बच्चे? बोलिए, भागा आता है कि नहीं आपको? आता है जी? लड़की भागा आता है? बताइएगा कितना यह सब था, बताइएगा। अब नहीं आएगा, अब मुंह में सवाल नहीं आएगा। अरे भागा नहीं आता है। देखो, नहीं नहीं, ये फंसना मत इसमें। देखो मैं क्या बताता हूँ। देखो, अगर मुझे 13 में भागा देना है, कितना कितना में जी? 14,000 में। कितना में? एक बार में जाएंगे, बताओ क्या आएगा? 13। क्या आया? 1। फिर क्या आया? 10। 13 के टेबल में 10 आता है, तो 10 से छोटा 13 के टेबल में क्या आता है? 10 से छोटा 13 के टेबल में क्या आता है? उसको बुला के लाओ ना जी, उसको बताते हैं कुछ नहीं आता। इधर आप 13 के टेबल में 10 से छोटा जीरो नहीं आता है। कितना बार में? बेहुदा नालायक है जी, मैं जितना बता रहा हूँ उतना बनाना, फिर चल जाएगा बोरा में। मैं भागा जैसे सिखाऊं वैसे ही सीखना है। तो इतना दिक्कत होगा ना कि तुमको नहीं लगा सकते। बताओ, 10 आ गया ना जी? 13 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। तो 10 से छोटा आता है? आता है। जीरो आता है। क्या आता है जी? और 13 के टेबल में जीरो कितना बार में आता है? तो जीरो, जीरो टेबल में आता है जीरो। फिर 10। अब कौन आएगा बताओ? 13 सते। वो सब याद नहीं रखना है कि ये कम हो गया तो एक जीरो बैठा कर उतारते हैं, ऐसे सब नहीं होता है। सब रटंतु विद्या है, वो ऐसे थ्योरी है ही नहीं, ऐसे होता है। उससे छोटा जब नहीं मिलेगा तो किसे जाएंगे? जीरो से। दूसरा क्लास हमसे नहीं पढ़े हो जी? तीसरा भी ये सीखा। जैसे तुम लोग को माइंड पर प्रेशर रहता है ना कि कब 2 को जीरो आएगा, कब जीरो बैठाते हैं, कब डेसिमल बैठाते हैं, ऐसे आता है ना। मैं वो झंझट बच्चे पर रखता ही नहीं हूं ना। सीधे आ जाइए, जैसे भाग हमको आता है वैसे आएंगे। भाई 10 13 के टेबल में नहीं आएगा, नहीं आएगा। 10 से छोटा 13 के टेबल में आता है, जीरो आता है। 13 के टेबल में जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो आता है, तो जीरो लिखा। फिर जीरो, 10 से जीरो गया 10। फिर अब कौन उतरेगा? जीरो। 100 13 से 91, अब कितना आएगा? फिर कौन आएगा? जीरो। 13 सते लगभग में चले जाओ, कोई दिक्कत है? तो 177 आया बच्चे, 177 समथिंग्स आएगा। कोई दिक्कत? 177 समथिंग्स आएगा। कोई दिक्कत है जी? है? बोलिए जी, कोई दिक्कत है? अब देखेंगे, अगर मेरे पास सीपी कितना निकल कर आ गया बताओ? सीपी कितना निकल कर आ गया? 177 पॉइंट समथिंग बराबर 700 प्लस ट्रांसपोर्ट, यही ना होगा क्या जी? समझ में आ रहा है ना जी? यहाँ तो सीपी मेरे पास नहीं थे, यहाँ सीपी वही निकाले हैं। 100 का वैल्यू सीपी आता है तो 100 का मान उतना आया। यहाँ से अगर मुझे ट्रांसपोर्ट निकालना है, बराबर किया हूँ क्या जी? छोटा आदमी 177 वहां थोड़ी लाए थे, और छोटा आदमी था। यहाँ भागा में कितना लाए थे? 1077 समथिंग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1077 समथिंग्स। 1077। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये प्लस में इधर आएगा। 1077